Hello everyone, I Aishwarya Chaurasia welcome you all to Judiciary Gold. Well, इस संपूर्ण सीरीज में जहां हम सॉल्व कर रहे हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सारी स्टेट जुडिशरी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए देन आई एम डैम श्योर कि आपका जो माइंड है वो कैसे भी बाउंसर्स क्वेश्चन के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहेगा। ओके, सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या मैं परफेक्टली ऑडिबल और विजिबल हूं आप लोग को। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ मेरे साइड से? ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है। इसके आप पहले भी हमने कुछ पार्ट्स के कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप वो जाके जरूर देखिएगा। आपको यहाँ पे आइकन में ऑलरेडी लिंक मिल जाएगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके आप इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको 5 to 6 सेकेंड्स का टाइम दूंगी, आप उनको आंसर करेंगे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। फिर हम उनको यहाँ पे समझेंगे और जो भी प्रोबेबिलिटी है, मैं अपने हर सेशन में बोलती हूँ कि हमारा पर्पस इस लेक्चर का इस सेशन का ये है कि जो भी प्रोबेबिलिटी आप एग्जाम हॉल में बैठ के कर सकते हो स्टूडेंट्स, वो सारी प्रोबेबिलिटी हमें आपसे यहाँ पे खत्म करवानी है। क्यों? ताकि वो सिली मिस्टेक्स आप वहां नहीं करो, वो सारी सिली मिस्टेक्स आप यहीं पे कर लीजिए। ओके, सो ठीक है। एंड यस, लास्ट में अपना स्कोर बताना मत भूलिएगा कमेंट में, यहाँ पे चैट बॉक्स पे या फिर इस वीडियो के नीचे भी। डेली हम कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनसे कनेक्शन बन चुका है, तो आप सभी स्टूडेंट से, तो वो कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा बना रहे। और मुझे हर एक स्टूडेंट के स्कोर्स देखना बहुत अच्छे लगते हैं कि आपके स्कोर्स कितने आए। कहीं ना कहीं वो मुझे भी एक पता चलता है कि हाँ आपकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द गवर्नर्स पावर, जस्ट अ मिनट, द गवर्नर्स पावर under the fifth schedule to modify application of law in schedule area is। कैसी पावर है? कहाँ पे? फिफ्थ स्केड्यूल में। इसमें पूछा गया है कि फिफ्थ स्केड्यूल के अंदर जो गवर्नर का पावर है स्केड्यूल एरियाज में, ओके, लॉस की एप्लीकेशन मॉडिफाई करने का नेचर क्या होगा। देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन, डिस्क्रीट डिस्क्रिशनरी एंड इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यूज, क्या ये हो सकता है? नहीं। ओके, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू इफ मैलाफाइड, अगर मैलाफाइड है तो कंडीशन दी गई है यहाँ पे। ठीक है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड एब्सोल्यूट एंड लेजिस्लेटिव इन नेचर, क्या ये एब्सोल्यूट पावर है? तो स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट पावर तो किसी की भी कहीं पे भी नहीं होती है, हमेशा कुछ रेगुलेशंस और रिस्ट्रिक्शंस ज्यादातर देखने को मिलते हैं, तो ये नहीं हो सकता है। ओके, अब हमारे पास बचे तीन ऑप्शंस, इसमें से बताइए। कोर्ट यूजुअली मैलिफाइड या कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन चेक करते हैं, राइट? तो यहाँ पे भी डिस्क्रीटली एंड इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, अगर इम्यूनिटी दे दी कैसे? जुडिशियल रिव्यू से, मतलब वहां पे कोर्ट जो गवर्नर के पावर है वहां पे उनको जुडिशियल रिव्यू ही नहीं कर सकते, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है स्टूडेंट। ओके, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू इफ मैलिफाइड, अगर कुछ गड़बड़ है तो वहां पे सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर अप्रूव करेगी तो नहीं, ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी बी। यस, करेक्ट, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स शेड्यूल में अंडर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अपनी पावर्स कहाँ से डिराइव करते हैं? ऑटोनोमस पावर्स, autonomous district councils under the sixth schedule derive their powers from। थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन है ये।
है ना, कंसेप्ट बेस्ड नहीं है, थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड है। आज के सेशन में आपको यहाँ पे कंसेप्ट बेस्ड और मेमोरी बेस्ड दोनों क्वेश्चंस मिलेंगे। लास्ट वाला जो हमारा सेशन था वो completely इंडेक्स बेस्ड था। स्टूडेंट्स वर लाइक मैम ये तो आज आप अलग ही सेशन लेके आ गए हो। ओके, ठीक है। तो द स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन ओनली। क्वेश्चन नंबर 2। सिक्स शेड्यूल खुद कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ना, इसलिए पावर्स डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलती हैं, सो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। करेक्ट, यस। बी विल बी द सी विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, करेक्ट शिवम। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सी वाज द करेक्ट आंसर। ओके। Article 371A restricts Parliament's legislative power over Nagaland in matters relating to what? कहाँ पे? आर्टिकल 371A में। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल 371A में पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर को नागालैंड के किन मैटर्स में रिस्ट्रिक्ट करता है? कौन से मैटर्स में? आर्टिकल 371 में। द करेक्ट आंसर कौन सा होगा? क्रिमिनल लॉ एंटायरली पूरा, क्या क्रिमिनल लॉ पूरा रिस्ट्रिक्ट करता है यहाँ पे, या फिर रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ नागास, सिटीजनशिप, इमरजेंसी प्रोविजंस? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर विल बी, हाँ, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है द कंटिन्यूएंस ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज अंडर आर्टिकल 372 इज सब्जेक्ट टू। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि आर्टिकल 372 के अंडर जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की कंटिन्यूएंस बताई गई है वो किस कंटिन्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पहले जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज थे वो आज भी एप्लीकेबल है आर्टिकल 372 में। कंडीशन, ओके, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 ये थोड़ा सा ट्रिकी भी नहीं है, बस कंसेप्चुअल बेस्ड है ये। ओके, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, ये प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, एंड इंटरव्यू में भी, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, ये ऑप्शंस ऊपर नीचे ऐसे हो गए हैं। ठीक है, गवर्नर्स डिस्क्रिशन, फंडामेंटल राइट्स, नो लिमिट्स। ऑप्शंस थोड़े से इसमें गड़बड़ हो रहे हैं, बट ठीक है। क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? यस, फंडामेंटल राइट्स, डी विल बी द करेक्ट आंसर। कि कोई भी अगर ऐसे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं जो कि इनकंसिस्टेंट हैं किसके, फंडामेंटल राइट के, तो वो क्या हो जाएंगे? वो वॉइड हो जाएंगे स्टूडेंट्स। उतना पार्ट, कितना पार्ट एक्सटेंड, एक्सटेंड टू व्हाट पार्ट? उतना पार्ट जितना पार्ट वो इनकंसिस्टेंट है किसके, फंडामेंटल राइट्स के। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। हाँ, डी विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5। आर्टिकल Article 369 was temporary because of what? Article, ये थोड़े से आप ऐसे बोलोगे मैम ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं आप, पर यहाँ पे आप देखोगे झारखंड जुडिशरी में और छत्तीसगढ़ जुडिशरी में और इंटरव्यूज में इस टाइप के बाउंसर्स, आज के जो क्वेश्चंस है ना वो बाउंसर्स क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसके पहले इंडेक्स बेस्ड थे। मैं शायद ना, मुझे ऐसा करना चाहिए, मैं थंबनेल में लेके आना चाहिए कि आज का जो सेशन है वो बाउंसर्स क्वेश्चंस आज आ रहे हैं, पर फिर सरप्राइज नहीं रहेगा, राइट? चलो ठीक है,
It says after the First Amendment, it operated only for 5 years from the commencement. It required ratification by the state या फिर it applied only during emergency. So वो जो है 5 साल तक ही ऑपरेटेड थे फ्रॉम द कमेंसमेंट. ओके स्टूडेंट्स. हाँ. नहीं, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के A B C D कंफ्यूजन. आई अंडरस्टैंड. ये ऐसे क्वेश्चन है कि आपको ओटी के ऐसे बुक में नहीं मिलेंगे. आप किसी एक स्टेट का या किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी का जब आप एक पैटर्न स्टडी करते हो तो आपको समझ में आता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं. ओके. और वो बाउंसर्स क्वेश्चंस होते हैं. चलो. कंसिडर द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 6. Consider the following statement. The president may increase or decrease the area of the scheduled areas. The parliament can abolish the sixth schedule by simple majority. के साथ क्या वो कर सकते हैं? Abolish. Tribal advisory council is mandatory in every state having scheduled areas. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सिंपल मेजोरिटी नहीं लगती है स्टूडेंट्स यहाँ पे. ठीक है. तो ये जो स्टेटमेंट है बी, सेकेंड स्टेटमेंट, ये इनकरेक्ट है. ओके. तो यहाँ पे 1, हाँ करेक्ट आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ पे. ओके स्टूडेंट्स. चलो. क्वेश्चन नंबर 7. विथ रेफरेंस टू सिक्स्थ स्केड्यूल. क्या पूछा गया? अब आप देखो 6 स्केड्यूल से बहुत क्वेश्चंस आते हैं. यहाँ पे शायद ये चौथा क्वेश्चन है 6 स्केड्यूल का. तो आप इंपॉर्टेंट समझो कि 6th स्केड्यूल से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत प्रोबेबिलिटी है. तो इसमें से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मिस मत करिएगा प्लीज. ओके. क्वेश्चन नंबर 7 आंसर करते हैं. 7 स्केड्यूल के रेफरेंस में है. ओके. Their laws require what? Governor's assent. They have no judicial powers. A, B, C, D. Question number 7. Only one student has given the correct answer. यहाँ पे only 1 and 2 is the correct. No judicial powers नहीं हो सकता students. वीटो पावर नहीं दी जाती है. बहुत रेयरली वीटो पावर प्रेसिडेंट को दी जाती है. ओके. तो इस चीज का ध्यान रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 8. Article 371D was enacted to. Question number 8. Article 371D का ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोवाइड. आर्टिकल 371D प्रोवाइड इक्विटेबल पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, स्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स या फिर प्रोटेक्ट ट्राइबल कस्टम्स. तो यहाँ पे अगर आप 371D आप आर्टिकल जाके पढ़ के देखेंगे तो आपको इसमें से ये दो ऑप्शंस मिलेंगे. दैट प्रोवाइड इक्विटेबल पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड establish administrative tribunal. So yes, correct. A will be the correct answer यहाँ पे. Good. Question number 9. Question number, आज के क्वेश्चंस कैसे हैं? थोड़े से अलग है. थोड़े से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस लग रहे हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड लग रहे हैं, मॉडरेट लग रहे हैं, बहुत ज्यादा टफ लग रहे हैं कि इजी लग रहे हैं, वो भी बताइएगा. ओके. रिगार्डिंग आर्टिकल 372 ये सेकेंड क्वेश्चन है इस आर्टिकल से. तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये आर्टिकल आपका प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू के लिए भी. ओके. तो आर्टिकल 372 क्या बोलता है देखते हैं. इट सेव्स एग्जिस्टिंग लॉज. हाँ बिल्कुल. इट वैलिडेट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज. नहीं. सच लॉज कंटिन्यू अंटिल ऑल्टर्ड और रिपील्ड. कौन से उसमें से करेक्ट आंसर्स हैं? द करेक्ट आंसर विल बी यस करेक्ट. ए विल बी द करेक्ट आंसर. इसमें से सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 सही है. आज आप लोग अच्छे से जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हो. नाइस. क्वेश्चंस की आज लेंथ छोटी है ना, है ना, सिंपल है थोड़े से.
कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो टाइम लगता है रीड करने में। ओके, which article, index based question, which article has special provisions for north eastern states? कौन से आर्टिकल्स हैं? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के स्पेशल प्रोविजंस कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं? द करेक्ट आंसर इज बी, सी, डी। ओके, हाँ, करेक्ट। ये चारों जो हैं, 1 2 3 4, ये चारों सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो, आर्टिकल नंबर्स मतलब आप लोग को याद है, गुड। अ सिक्स शेड्यूल, फिर से सिक्स शेड्यूल से क्वेश्चन है हमारे पास। अ सिक्स शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल enacts a law conflicting with a state law on land, which prevails? क्या प्रिवेल करेगा? क्वेश्चन नंबर 11, सिक्स शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का लॉ स्टेट लॉ से कॉन्फ्लिक्ट करे तो वहां पे कौन सा प्रिवेल करेगा? आ रहा है क्वेश्चन समझ में ये? ओके, हाँ, द स्टेट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लॉ इफ ascended by the governor, parliament by law only, president decides. सो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लॉ इफ असेंटेड बाय गवर्नर, करेक्ट। ओनली वन स्टूडेंट हैज गिवन दिस आंसर, बट ठीक है, कोई नहीं, ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना है यहाँ पे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स, पार्लियामेंट passes a law, पार्लियामेंट passes a law affecting what? हाँ, affecting Naga customary law without state assembly resolution, its validity, कैसी वैलिडिटी, और कहाँ अगर वैलिडिटी है, अगर वैलिड है तो कहाँ वैलिड है? क्वेश्चन नंबर 15, पार्लियामेंट नागा कस्टम लॉ पर लॉ बनाता है, लेकिन बिना, कौन बना रहे हैं यहाँ पे लॉ? पार्लियामेंट बना रहे हैं, लेकिन बिना स्टेट की परमिशन से, बिना स्टेट असेंबली के रिवॉल्यूशन से, तो उनकी वैलिडिटी क्या होगी यहाँ पे? क्या वो वैलिड होंगे अंडर यूनियन लिस्ट, या फिर इनवैलिड होंगे ड्यू टू आर्टिकल 371A, या फिर वैलिड होंगे अगर प्रेसिडेंट ने अपनी एसेंट दे दी, या फिर सेव्ड हो जाएंगे अंडर आर्टिकल 372? ये तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस के बारे में बात करता है। ओके, तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज, ये तो हमारे पास ऑलरेडी कट हो गया, वैलिड इफ प्रेसिडेंट एसेंस नहीं, ठीक है, वैलिड अंडर यूनियन लिस्ट नो, सो इट विल बी इनवैलिड टू आर्टिकल 371A। ओके स्टूडेंट्स, चलो, क्वेश्चन नंबर 13, इफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फिर से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। अब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वायलेट्स आर्टिकल 14, तो उसका स्टेटस क्या होगा? अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आर्टिकल 14 को वायलेट करता है तो उसका स्टेटस क्या होगा? फुल्ली वैलिड होगा वो, या फिर वॉइड होगा उतने एक्सटेंड तक जितना, आर्टिकल 14 क्या है स्टूडेंट्स? आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट है, राइट? ये ऑटोमेटिकली रिपील हो जाएगा, या रिक्वायर्स पार्लियामेंट्री की पार्लियामेंट उसको रिपील करे। तो ये हम कितनी बार ये स्टेटमेंट हम बोल चुके हैं कि वो, अगर कोई सा भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है तो वो क्या होगा? वो वॉइड होगा कितना? उतना एक्सटेंड तक जितना इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट किसके? फंडामेंटल राइट्स के स्टूडेंट। तो यहाँ पे सी विल बी द, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, हाँ, यहाँ पे बी विल बी द करेक्ट आंसर, करेक्ट। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग, इसको यहां होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। चलो, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, मैच द कॉलम, मतलब आपको इंडेक्स याद होना चाहिए इसमें। आर्टिकल 244A किसके बारे में बात करता है, याद है किसी को? एनीवन? एक तो आर्टिकल्स भी ऐसे हैं, 244A, 371, चलो 369 फिर भी याद रहता है,
392 भी याद रहता है, राइट? 392 से ही शुरू करें, रिमूवल ऑफ द डिफिकल्टीज, करेक्ट? सही है। हाँ, देन 369, टेम्पररी लेजिस्लेटिव पावर्स। अब दो बचे हैं, 244A। चलो ये जितना मुझे याद आ रहा है, तो ये यहाँ पे स्टेट्स को लेके स्पेशल प्रोविजंस है, सिक्किम इंटीग्रेशन, करेक्ट है? ओके, चलो। एंड हाँ, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? हम्म, ए विल बी द करेक्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग हमेशा यूजुअली इंडेक्स बेस्ड चीजों पे ही आता है, ठीक है? इसलिए मैं आप लोग को बोलती हूँ कि इंडेक्स रिवाइज करते रहिएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 371A रिलेट्स टू स्टूडेंट्स। आर्टिकल 371 से ये हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए तीसरी बार आ रहा है, ठीक है? आर्टिकल्स को याद रखना, इन चीजों को। अगर ये क्वेश्चन में है ना, तो मतलब आपको ये आर्टिकल नंबर भी याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 371A, नागालैंड। हाँ, बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा है, सिक्किम में तो नहीं, अभी हम मैच द कॉलम करके आए हैं ना वहाँ पे स्टूडेंट्स, ठीक है? तो यहाँ पे बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ शेड्यूल इज कनेक्टेड, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे फिफ्थ शेड्यूल इज कनेक्टेड विथ, फिफ्थ शेड्यूल किसके बारे में बात करता है? फिफ्थ शेड्यूल एंड इट इज कनेक्टेड टू, यस करेक्ट, सही है, गुड। हाँ, बी विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ पे। ओके, चलो मतलब आप लोगों को इंडेक्स याद है, आप लोग, नाइस, आई एम हैप्पी टू सी दिस। शेड्यूल 6 किस आर्टिकल ऑपरेट्स अंडर विच आर्टिकल? ऑलमोस्ट सेम ही है, दोनों क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, इसको हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि वहां पे क्लॉज 1 था, क्लॉज 2 है, ठीक है? तो ये हम स्किप कर सकते हैं क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which provision allows variation of application of central laws in scheduled areas? Question number 18 students। यहाँ पे scheduled areas में central laws की application वेरी करने का पावर किसके पास है? Question number 18 आर्टिकल 371 में है, गवर्नर्स रेगुलेशन अंडर फिफ्थ शेड्यूल, या फिर आर्टिकल 244A या आर्टिकल 369। अब आप देखो, ये मैंने पता है सिमिलर ऑप्शंस क्यों रखे हैं, ताकि आपको रिवाइज हो, आपको एकदम अभी ट्यूबलाइट ऐसे चलेगी कि हाँ अभी तो हम 371 पढ़ के आ रहे हैं, 371 में तो है ही नहीं। 244A भी पढ़ के आ रहे हैं अभी हम, 369 भी हम मैच द कॉलम में भी हम करके आ रहे हैं। तो अभी तक करेक्ट आंसर इज बी। ये मुझे आपको हेल्प करने का एक तरीका है और एक रिवाइज कराने का कि हाँ अभी हम यही आर्टिकल्स प्रीवियस क्वेश्चंस में ऑलरेडी सॉल्व करते हुए ही आ रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। आर्टिकल 371 प्रोविजंस आर कैसे हैं? टेम्पररी हैं, परमानेंट हैं? कैसे हैं? जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड ना करे, है ना? स्पेशल बट परमानेंट अनलेस अमेंडेड। यस करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। ये भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स प्लस इंटरव्यू में पूछा जाता है। प्रीलिम्स में तो कुछ स्टेट जुडिशरी में बहुत कम, रेयर पूछा जाता है, बहुत ही रेयर ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। इसलिए आज का सेशन थोड़ा सा बाउंसर्स क्वेश्चंस थे, कि जो रेयरेस्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे हैं, पर इंटरव्यूज में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following requires constitutional amendment under Article 368?
क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से किस चीज के लिए आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है? देखें, क्रिएशन ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट अंडर 244A, ऑल्टरेशन ऑफ स्केड्यूल, ओके, अमेंडमेंट एंड दिस। ये ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन है। ओके, सो यस, डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस। ओके स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन आज के इस सेशन में? एनीवन? कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत परेशानी आज के सेशन में, या फिर लास्ट की हमारी कुछ क्लासेस रही उसमें? ओके, ठीक है। हाँ, चलो ठीक है then स्टूडेंट, सी यू टुमारो अगेन एट द सेम टाइम एट 1 p.m. अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के, जो अभी भी बाकी हैं सॉल्व करना। ओके, और जो सारी स्टेट जुडिशरी में इंपॉर्टेंट है, आप समझो उसमें से द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपके पास लेके आ रही हूँ यहाँ पे। ये क्वेश्चंस आपको ऐसे नॉर्मली बहुत एकदम आपको मोनोटोनसली कहीं पे ऐसे मिलेंगे नहीं कि आपको ओटी की बुक में मिल रहे हैं या फिर कहीं और मिल रहे हैं। एक पैटर्न स्टडी करके ही हम आपके पास ये क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। क्यों? ताकि आपका जो माइंड है स्टूडेंट्स, वो प्रिपेयर्ड रहे ऐसे बाउंसर्स क्वेश्चन के लिए, इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस के लिए और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए। सो थैंक यू एवरीवन, एंड keep following judiciary goal, and do not forget to like this session, and see you tomorrow.